अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज़ हुसनैन अली। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक बनाया हुआ अकाउंट अपने लोगों के लिए उसके हवाले से आपको बताऊंगा, जिसका नाम है ISA। इसका एब्रीवेशन है इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट। इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। जो फोर्थ टाइप है, यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं, अगर ISA अकाउंट के यूजेज की तरफ से देखा जाए तो 80% लोग लाइफ टाइम ISA यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको वन बाय वन इसकी एलिजिबिलिटी और इसके प्रॉफिट्स बताता हूँ और इसके फ़ायदे बताता हूँ कि वो आपको क्या फ़ायदा यहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है कैश ISA। कैश ISA, इसके अंदर आप कैश बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं। सबसे पहले तो आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे ISA। आप किसी भी ऐप से ओपन कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म की बैंक ऐप्स हैं आपके पास। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, आप अपना ISA अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मनी बॉक्स ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनका प्रोसीजर काफ़ी ईजी है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ISA, कैश ISA का क्या है कि आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, जिसके अंदर आपकी एज मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए और मिनिमम 500 पाउंड जो है आप बैंक के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद जो है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो अभी तक पास्ट वक्त टाइम गुजर चुका है उसके मुताबिक उसकी जो प्रॉफिट रेशो है वो है 1.2%। तो 1.2% के हिसाब से जो है ना वो आपको ऊपर मिल जाएगा। ये इतना कोई ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि इसका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है। सेकंड टाइप की तरफ आ जाते हैं शेयर एंड स्टॉक्स। अब शेयर डिफरेंट मार्केट के हैं। आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप ISA शेयर एंड स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं। डिफरेंट मार्केट्स हैं और बहुत से शेयर्स हैं। आप किसी के भी शेयर्स लेना चाहें, अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो आप उसके मुताबिक उन शेयर्स के अंदर आप अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और इसके अंदर आप मिनिमम 500 पाउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसका प्रॉफिट रेट देखा जाए, वेरी करता है, ये हर ब्रांड टू ब्रांड, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है स्टॉक्स एंड शेयर्स का, लेकिन पास्ट टाइम के मुताबिक देखा जाए तो इसकी जो प्रॉफिट रेशो रही है वो है 9.6%। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ जो कि यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप की तरफ, इनोवेटिव फाइनेंस। इनोवेटिव फाइनेंस भी कुछ इसी तरह का है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और आप पैसे जो है डिपॉजिट करवा देंगे, लेकिन उसके बाद वेरी करेगा कि कितना आपको प्रॉफिट आता है कितना नहीं आता। इसका भी तकरीबन अगर पास्ट के मुताबिक देखा जाए तो 8 to 9% प्रॉफिट बनता है, बट ये मंथली है। मैंने आपको तीनों अकाउंट्स की टाइप अभी बताई हैं, ये मंथली हैं। आप 1 मंथ तक पैसे को टच नहीं कर सकते। 1 महीने के बाद आप अपने पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, आप विड्रॉ करवा सकते हैं, सॉरी। और ये आपके पास जो है ना अवेलेबल होंगे। अब आ गई टाइप 4, जिसको लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये है लाइफ टाइम ISA अकाउंट। लाइफ टाइम ये इन्वेस्टमेंट है, एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहते हैं तो देन आप इस टाइप को अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर आप कम अज़ कम जो है वो 4000 पाउंड से आप स्टार्ट ले सकते हैं। मिनिमम 4000 पाउंड आप इसके अंदर डिपॉजिट करवाएंगे और 1 साल के अंदर जो है, 1 साल के बाद 25% उसके अंदर ऐड हो जाएगा, जो कि फ़िक्स है। ना ये 26% होगा और ना ये 24% होगा, ये 25% फ़िक्स रहेगा। आप 4000 पाउंड उसके अंदर डिपॉजिट करवाएंगे अपने अकाउंट में, ISA अकाउंट में। आपका 4000 पाउंड 1 साल तक रहेगा। 1 साल के बाद, 1 साल जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल पे ख़त्म होता है। और 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 5 अप्रैल पे ख़त्म होता है, बात एक ही है। तो आपका जो है 25% उसके अंदर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 100 पाउंड, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर आपने 100 पाउंड डिपॉजिट करवाया तो 1 साल के बाद वो 125 पाउंड्स हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये अब ये पैसे आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। ये पैसे आप विड्रॉ सिर्फ 3 कंडीशंस के अंदर करवा सकते हैं। यहाँ पे जब आप यूके के अंदर पहला अपना घर खरीदेंगे तो आप ये सारा पैसा उसके अंदर जो है पे करवा सकते हैं। जितना भी आपके पास बना होगा, 5 ईयर्स 6 ईयर्स आपने निकाला है, कितने पैसे आपने डिपॉजिट करवाए, उसका 25% कितना बनता गया, तो ये सारी अमाउंट सम होके जितनी हो जाएगी आप वो अपने घर के ऊपर इन्वेस्ट करवा सकते हैं। सेकंड टाइप इसकी यह है कि आपको एक ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसी इलनेस हो गई है कि आप उठ नहीं सकते, आप काम नहीं कर सकते। अब आप जो है ना बिल्कुल यानी बेड पे हैं, या आपको किसी किस्म का पैरालाइज हो गया है, कोई टांग टूट गई या बाजू टूट गई या हार्ट का मसला हो गया कि आप जो है ना कोई काम नहीं कर सकते अब, तो तब भी आप जो है अपना सारा पैसा डिपॉजिट विड्रॉ करवा सकते हैं। थर्ड टाइप इसकी यह है कि आप रिटायर हो जाते हैं, आपकी एज 60 से ज़्यादा हो जाती है और आपका पैसा ये सारा पड़ा हुआ है, आपने यूके में घर नहीं खरीदा, ना आपको कोई बीमारी हुई है, तो रिटायरमेंट की एज में एंटर होते ही आप अपना सारा पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। ये 3 कंडीशंस हैं, उसमें आप विड्रॉ करवा सकते हैं। अब जो आपने 4000 पाउंड फर्स्ट मंथ आपने सब अपना डिपॉजिट करवाया, उसके ऊपर 25% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके अंदर आप जितनी अमाउंट जमा करवाएंगे वो 25% उसका होगा।
जो पिछला आपका मंथ था वो वहीं पे आपका सेव हो चुका है, वो आपके अकाउंट में निकल गया। अब आपका फिर बैलेंस ज़ीरो है उनकी नज़र में। जितने पैसे आप रखवाएंगे उसका 20% ऐड होके 25% ऐड होके मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर 100 पाउंड डिपॉजिट करवाया। 100 अलाउ नहीं है, 4000 मिनिमम अमाउंट है। आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने 100 पाउंड डिपॉजिट करवाया, आपका 25% ऐड होके हो गया 125। अब 125 एक साइड पे हो गया। अब वो नेक्स्ट ईयर के अंदर काउंट नहीं होगा। आप नेक्स्ट ईयर के अंदर आप अपना नेक्स्ट 200 पाउंड अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो फिर उसका 25% ऐड होगा, और जितना 25% ऐड होकर बनेगा 250 पाउंड बनेगा, वो आपका मिल जाएगा पिछले 25 के साथ, और वो साइड पे हो जाएगा। तो हर ईयर आप जितनी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में उसका 25% ऐड होता जाएगा, और ये आपके पास एक अमाउंट सम होती जाएगी। और ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म यूके में रहना चाहते हैं, जिनका यहाँ पे रहने का प्लान है। तो अपना घर ख़रीदने के लिए या अपना कुछ भी करने के लिए आप अपना घर भी ख़रीद सकते हैं बाद में। अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप अपना घर सेल कर दें, तो आप इस तरीके से भी अपना कैश वापस ले सकते हैं। ये है ISA अकाउंट के जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है कि आप इस तरीके के साथ ओपन करके ये जो है ना इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ 3 कंडीशंस है कि आप पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए माइग्रेशन मेंटोर को फॉलो करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।